कि पुष्कर मेला जो आयोजित हो रहा है, जो देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रसिद्ध मेला है, पशु मेले को आयोजित नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो घोड़ों में और जो ऊँटों में जो बीमारी एक नई आई है, उसका रिस्क लेना आम जन के साथ अच्छा कदम नहीं होगा। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। बोराणा मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा द्वारा आज कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में पुष्कर मेले में पशु मेले पर रोक लगा दी गई है। बता दें, घोड़ों व ऊँटों में फैल रही संक्रमित बीमारी के चलते पशु मेले को रद्द किया गया है। मेले और उत्सव भारतीय संस्कृति के और हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। और भारतीय संस्कृति में उत्सव ही जीवन को सुगम और सामान्य बनाने में सहायक होते हैं। उस रूप में हमारे परंपरागत और सांस्कृतिक मेले जो वर्ष पर्यंत विभिन्न क्षेत्रों में भरे जाते हैं और राज्य सरकार इसको लेकर बड़ी गंभीर है। राज्य सरकार की ये भावना है और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये विशेष भावना है कि हमारी श्रद्धा स्थल जो हैं या जो धार्मिक मेले और उत्सव भरे जाते हैं, उनमें श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मिले, वो सुगमता से दर्शन करें, आराम से, उनको कोई भी हड़बड़ाहट या कोई दिक्कतें नहीं हो। इसलिए इस बार हमने विशेष रूप से जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं, उनसे ये कहा है, क्योंकि कोरोना के 2 साल के बाद लोगों में अति उत्साह है। 2 साल लोग घरों में कैद रहे, बड़ी विकट स्थितियों में रहे, मानसिक त्रासदी में रहे, तो लोग अब बाहर निकलना चाहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मैंने 20 मेले कवर किए हैं। लगभग हर जगह दुगुनी से तिगुनी दर्शकों की और श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है। मेले के स्थल और जगह उतनी ही हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे सब जगह जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने और तीर्थ समितियों ने, तीर्थ कमेटियों ने, ट्रस्टों ने मिलकर बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं की। आयोजन की एक आधी दुर्घटना जो हो गई थी उसका हमें खेद है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह की किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। पुष्कर मेले को लेकर अभी अजमेर कलेक्टर साहब के साथ, एसपी साहब के साथ, सभी डीएलओज के साथ हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पुष्कर मेला जो आयोजित हो रहा है, जो देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रसिद्ध मेला है, जहाँ पर देश विदेश से लाखों की तादाद में पर्यटक भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, हम जानते हैं, और यहाँ पशु मेला भी लगता था, लेकिन इस बार हम चाहते हुए भी पशु मेले को आयोजित नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो घोड़ों में और जो ऊँटों में जो बीमारी एक नई आई है, उसका रिस्क लेना आम जन के साथ अच्छा कदम नहीं होगा। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे मुझे कि हमने तो कोरोना में जब आदमी इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे तो पशुओं के लिए मेला आयोजित किया था। तो हमारी भावना रहती है, क्योंकि पशु हमारे जीवन का आधार, हमारी ग्रामीण व्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। लेकिन इंसान को बचाना और किसी प्रकार की बीमारी जो संक्रामक रूप में है वो व्यापक रूप नहीं ले ले, इसलिए ये भारी मन से ये कदम उठाना पड़ता कि इस बार पुष्कर में पशुओं को हम इजाजत नहीं दे पाएंगे। लेकिन लाखों की तादाद में जो देशी विदेशी पर्यटक आएंगे, उनके लिए सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने बहुत माकूल की है। मैं सोचता हूं कि इस बार का मेला जो होगा वो श्रद्धालुओं को एक नए रूप में, कई नए नवाचार भी जिला प्रशासन द्वारा वहाँ किए जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ भक्ति, शक्ति और सांस्कृतिक का एक समन्वय रूप में जो ये मेला आयोजित होगा आने वाले समय में, और जो आने वाले आगंतुक हैं उनका एक श्रद्धामय के साथ एक आनंद विभोर करने वाला आयोजन होगा। मैं जिला प्रशासन को और सभी जो आने वाले लोगों को उनको शुभकामनाएं देता हूं कि मेला अपनी सफलता को और ऊंचाइयों को प्राप्त करे। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर, 9571204206। Yummy, but not like hers. Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect.
Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 years गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही आरओ पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। नमस्कार, मैं प्रभु खाटा सभा ट्रेवल्स कंपनी से सभी क्षेत्रवासी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं भावना चौहान आपको मेरे परिवार की ओर से और मेरे भाजपा परिवार की ओर से दीपावली की इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि दीपावली की इस पावन पर्व पर जितना हो सके स्वदेशी चीज़ें अपनाएं और साथ में मिट्टी के दीपक जलाएं। साथ ही छोटे बच्चों को छोटे छोटे पटाखे ही दिलाएं और प्रदूषण का विशेषकर ध्यान रखें। धन्यवाद। एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मामनी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी व मेरी ओर से सभी वार्डवासियों को और सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी भाईचारे से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं। कोरोना के 2 साल बाद ये त्यौहार वापस आया है और 2 साल अपन इसको ढंग से नहीं मना पाए, तो अब सभी जोर शोर से मनाएं, सभी भाईचारे से मनाएं। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते अजमेर, मैं रश्मि इंगोरानी, पार्षद वार्ड नंबर 26 अजय नगर से। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की ओर से इस दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हूं और साथ ही साथ मैं यही कामना करूंगी कि ये दिवाली आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, माता लक्ष्मी का वास हो आपके घर में। जैसे कि मैं आप सबको कहूँगी कि ये देखिए, दिवाली जो है एक मिठाई का, मिठास का और रोशनी का त्यौहार का प्रतीक के रूप में माना जाता है। आपके घर में हमेशा एक रोशनी, परिवार में, रिश्तों में रोशनी एक बनी रहे और आपके चेहरों पे, आपके घर में मिठास हमेशा बनी रहे, मैं यही कामना करूंगी। साथ ही साथ मैं आप सभी को जो दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हूँ, उसके लिए जो खास करके बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, जो पटाखे हैं, जो गाइडलाइंस है राज्य सरकार, हमारे राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस है कि हरे पटाखे जलाएं, उसमें आपको कहना चाहूँगी कि हरे पटाखे जलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि प्रदूषण न हो, किसी को परेशानी न हो। और जो पटाखे जला रहे हो अपने बड़ों की देखरेख में जलाएं कि जनहानि न हो। अब आपकी दिवाली बहुत ही मंगलमय हो। बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी मेरे साथियों को एक बार दिवाली की शुभकामनाएं हार्दिक।